प्रीपोजिशन एट हम वक्त के सामने यूज़ कर सकते हैं। ड्यूरेशन मतलब टाइम की ड्यूरेशन, जैसे कि एट नाइट, एट मॉर्निंग वगैरह, वहाँ पर भी हम एट यूज़ कर सकते हैं। हॉलीडेज़ के लिए भी हम यूज़ करते हैं, जैसे कि ईद का हुआ, क्रिसमस दिन का हुआ, और किसी काम के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। कॉन्फ्रेंस वगैरह के लिए एट यूज़ हो सकता है, फ्रीक्वेंसी के लिए भी यूज़ करता है, और इन रिस्पॉन्स टू के लिए भी हम एट यूज़ कर सकते हैं। चलिए उनके मिसाल देखते हैं सेंटेंस बाय सेंटेंस। आप यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस देख सकते हैं, आई गो टू ऑफिस एट 10 o'clock। मैं ऑफिस जाता हूँ 10 बजे। यहाँ पर हम क्या करें, हम टाइम बता रहे हैं कि भाई मैं 10 बजे जाता हूँ, और हम टाइम के पहले क्या यूज़ किया, कौन सा प्रीपोजिशन एट यूज़ किया। आप सेकंड सेंटेंस देख सकते हैं, आई हैड लंच एट आफ्टरनून। यहाँ पर हम ड्यूरेशन बता रहे हैं, वक्त की। थर्ड सेंटेंस देख सकते हैं, ही रिटर्न फ्रॉम देयर एट नाइट। यहाँ पर भी हम टाइम की ड्यूरेशन की बात करें कि वो किस वक्त आया। यहाँ पर भी हम वक्त की बात करें कि वो रात को ही वापस लौटा। यहाँ पर आप देख सकते हैं फोर्थ सेंटेंस, मुस्लिम स्लेटर गोट एट ईद। मुस्लिम बकरियां ज़िबा करते हैं ईद को। यहाँ पर हम क्या करें, ईद के सामने हमने क्या यूज़ किया, एट यूज़ किया। एट क्या एक प्रीपोजिशन है। आप यहाँ पर फिफ्थ सेंटेंस देख सकते हैं, शी वर्क्स एट बैंक। यहाँ पर हम काम का बात करें कि भाई वो कहाँ काम करता है, शी वर्क्स एट बैंक। यहाँ देख सकते हैं, ही वॉज एट कॉन्फ्रेंस। वो कॉन्फ्रेंस पर था, वो कॉन्फ्रेंस में था, इसलिए उसने शायद कॉल वगैरह नहीं अटेंड किया। रिस्पॉन्स टू, ही पास द टेस्ट एट द सेकेंड अटेम्प्ट। यहाँ पर हम क्या करें, नंबर बता रहे हैं कि किसी ने कोई काम कितने जल्दी में किया, और फर्स्ट सेकंड क्या एक नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ नंबर है, तो ये हम क्या करें, फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं। ही पास द टेस्ट एट द सेकेंड अटेम्प्ट। उसने टेस्ट पास किया सेकेंड दफ़ा, मतलब सेकेंड कोशिश में उसने टेस्ट पास किया। ही वॉज अरेस्टेड एट जज ऑर्डर्स। या हम क्या करें, रिस्पॉन्स बता रहे हैं कि किसके हुक्म पर, किसकी वजह से उसको अरेस्ट किया गया। ही वॉज अरेस्टेड एट जज ऑर्डर। उसको जज के ऑर्डर पर उसको गिरफ्तार किया गया। एट क्या किया हमने, रिस्पॉन्स के लिए भी हम एट यूज़ कर सकते हो। ये प्रीपोजिशन विद हम किसी कंपनी वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं, कोई चीज़ के उसमें होने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। टूल के लिए, मतलब कोई चीज़ किसके साथ हो उस टूल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एग्रीमेंट वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं। कंडीशन के लिए, स्टेट हालत के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और शोइंग डिस्पाइट के लिए भी हम यूज़ करते हैं विद। चलिए उनके सेंटेंस बाय सेंटेंस समझते हैं प्रीपोजिशन का यूजेज। यहाँ पर आप फर्स्ट सेंटेंस देख सकते हैं, आई लाइक टी विद केक। यहाँ पर हम किसी चीज़ की कंपनी की बात करें कि भाई मुझे चाय चाहिए और केक के साथ, मतलब मैं पसंद करता हूँ चाय केक के साथ। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड सेंटेंस, आई बॉट अ मोबाइल विद 1 year वारंटी। मैंने एक मोबाइल ख़रीदा 1 साल की गारंटी के साथ। यहाँ पर हम किसी चीज़ की हैविंग की बात करें कि भाई उस मोबाइल के साथ गारंटी भी है। अब थर्ड सेंटेंस देख सकते हैं, आई स्लाइस द केक विद नाइफ। मैंने केक काटा नाइफ के साथ, चाकू के साथ। तो ये क्या कह रहा है, मतलब हम टूल बता रहे हैं कि कोई चीज़ किसकी मदद से हुआ। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं, द मर्डर किल्ड हिम विथ स्टोन। आप इस तरह कर सकते हैं, मतलब वो टूल की बात कर रहे हैं। फोर्थ सेंटेंस देखते हैं, ही इज़ विद एस ऑन द इशू ऑफ इंक्रीजिंग पेट्रोल प्राइसेस। यहाँ पर हम क्या करें, एग्रीमेंट की बात करें कि भाई वो हमारे साथ है किस मामले पर, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने में वो हमारे साथ है, मतलब वो एग्रीमेंट हमारे साथ एग्री है कि हम पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाएं। आप फिफ्थ सेंटेंस देख सकते हैं, when he saw the snake he was trembling with fear। हम यहाँ पर स्टेट की बात करें कि भाई जैसे उसने सांप देखा तो वो उसकी कांपे टांग रही थी। तो ये क्या कर रहे हैं, हम उसकी मतलब हालत बता रहे हैं कि भाई वो इतने खौफ में गिर गया कि उसके मतलब पैर या टांगे कांप रही थी। आई एम रेडी टू एक्सेप्ट हर विथ ऑल दिस शॉर्टकमिंग्स। यहाँ पर हम क्या करें कि भाई उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, उसके मतलब सारे फॉल्ट जो उसके मतलब शॉर्टकमिंग्स थे, खामियां थे, उनके सारों के साथ भी मैं तैयार हूँ उसको एक्सेप्ट करने के लिए। यहाँ पर